वो इस तरीके से कि ड्रॉपर बच्चों का एनरोलमेंट वैसे भी हमेशा कम रहता है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आया था, आप लोगों को पता है कि जो जेईई एडवांस का पेपर है वो 18th ऑफ मे। तो यार ये मेरी तरफ से आप लोगों को दोस्तों एडवाइजरी है, बाय हुक बाय क्रुक प्लीज गेट योरसेल्फ फ्री। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आया था, आप लोगों को पता है कि जो जेईई एडवांस का पेपर है वो 18th ऑफ मे और मैं इसके अंदर आपको ये बताते हैं कि पहले भी पुराने जमाने में भी यही हुआ करता था। और जो जनरली एल्गोरिथम होता था 12th क्लास के लर्नर्स का, वो क्या रहता था, वो जनवरी में अपने आप को फ्री कर लेते थे और फिर अपना बोर्ड एग्जाम 15 मार्च को खत्म करके 15 मार्च से 15 मई 60 डेज में वो अपना जेईई एडवांस का रिवीजन करते थे। तो ये चीज दोस्तों है ना, ये वापस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ना दोस्तों, वो ये है कि ताकि मैं आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा पुश मार सकूं कि जो भी 12th क्लास के लर्नर्स हैं उनको अब जनवरी में ही फ्री होना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जनवरी में फ्री होने इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो देखिए जेईई मेन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू बहुत अच्छे एनआईटी के कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी के कॉलेजेस मिलते हैं और उसकी पढ़ने की जो पद्धति है ना, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होती है, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन अप्रोच रहता है, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत कम आती है। मैथमेटिक्स में तो जेईई मेन और एडवांस ऑलमोस्ट सेम ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको अपनाने पड़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर। मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, लिमिट एज सम है ना, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, रोलेस थ्योरम मतलब जो मीन वैल्यू थ्योरम्स है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कुछ चीजें हैं, बाइनोमियल के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। काफी सारी चीजें जेईई मेन से डिलीटेड है मगर जेईई एडवांस के अंदर आती है। तो वो चीजें अगर किसी ने छोड़ रखी है अभी तो वो भी पढ़नी होगी। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको 60 डेज तो मिनिमम लगेंगे। तो यार ये मेरी तरफ से आप लोगों को दोस्तों एडवाइजरी है, बाय हुक बाय क्रुक प्लीज गेट योरसेल्फ फ्री इन जेईई मेन, इन जेईई मेन जनवरी में ही आप लोग को फ्री होना है। इसका एक और रीजन है, आप लोगों को शायद पता ही होगा दोस्तों कि इस बार जो एनरोलमेंट्स है वो इस तरीके से कि ड्रॉपर बच्चों का एनरोलमेंट वैसे भी हमेशा कम रहता है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर और इस बार तो डबल बेनिफिट है बच्चों को। एक तो बच्चों की प्रिपरेशन बहुत कम है ड्रॉपर्स की और दूसरा ये कि एनरोलमेंट रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले इस बार सब लोग यही रिपोर्ट कर रहे हैं कम है, ऑल्दो ऑफिशियल डेटा नहीं आया बट सब लोग यही बोल रहे हैं कि रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो अच्छा चांस है आप लोग के पास दोस्तों जनवरी के अंदर अच्छा परफॉर्म करने का और उसके लिए आप लोगों को और कुछ नहीं करना, सारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना। पीवाईक्यू जो स्ट्रेटेजी है ना, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी 2021 से 23 के जो पीवाईक्यूज है ना वो अच्छे करो और 2024 के जो पेपर है ना उनको लाइव सॉल्व करो, ठीक है। अब 2024 के पेपर अगर तुम लोगों ने लाइव सॉल्व कर लिया ना और तुम्हें अपनी परसेंटाइल एक्यूरेट परसेंटाइल जाननी है तो एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर है, ठीक है, जिसको जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो वो तुम उस पर क्लिक कर सकते हो परसेंटाइल प्रेडिक्टर पे और अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे तुमने मान लो 27 जनवरी को पेपर दिया, 27 जनवरी शिफ्ट 1 वाला पेपर दिया, किसी भी सोर्स से दे सकते हो, उसके मार्क्स आपको पता है तो उसमें एग्जैक्टली आपकी क्या परसेंटाइल आएगी ये आप पता कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी ये दोस्तों जो टेस्ट पेपर है ये होस्टेड है तो आप उनको भी दे सकते हो, ठीक है। फ्री होते हैं जेईई मेन पीवाईक्यूज जो होते हैं वो फ्री होते हैं तो वो आप लोग दे सकते हो, क्लियर है, राइट। सो मेरा दोस्तों ये मानना है कि जो भी 12th क्लास का बच्चा है ना वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया क्योंकि 14 डेज कम होना छोटी मोटी बात नहीं होती। 14 डेज आपके कम होते 14 डेज को, और ये तो ना लीप ईयर भी नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, जैसे 2024 वाले बच्चों को गया एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया था लीप ईयर की वजह से, ऐसा तो है नहीं इस बार। तो 14 डेज को आपको बेसिकली डीकॉन्जेस्ट करना पड़ेगा, है ना। पहले क्या होता था, डीकॉन्जेस्ट करने का मतलब क्या होता है, पहले क्या करते थे बच्चे, बोर्ड एग्जाम देते थे फिर 5-6 दिन अलसाते थे करेंगे चालू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते दोबारा, तो 5-6 दिन तो आपको वहां बचाने। और अगर आपने जेईई मेन 2 नहीं दिया तो जेईई मेन 2 एग्जामिनेशन अगर आप नहीं देते हैं तो जेईई मेन 2 के अंदर आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उस दौरान आप जेईई एडवांस की तैयारी कीजिए, उन टॉपिक्स को खास करके कीजिए जो टॉपिक्स जेईई मेन के अंदर नहीं है जेईई एडवांस के अंदर, ऐसे सभी चीजों के अंदर है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स के अंदर भी। तो प्लीज आप लोग फोकस कीजिए इन चीजों पर, राइट। और एक प्लान बनाइए, है ना, अपने लिए एक प्लान बनाइए और ये प्लान हर एक बच्चे का अलग होगा। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आप बाद में करेंगे, जैसे मैथ्स के अंदर मैं आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है।
है ना, कोनिक सेक्शन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज होती है एंड में, जो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि कोनिक सेक्शन का बहुत सिंपल सी चीजें आती है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, ये अपना सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सिग्मा एन स्क्वायर तो डिलीट हो गया है ना, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, सिग्मा एन क्यू, टेलीस्कोप भी पहले भी था, अभी भी है। फिर एलएमवीटी, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लिस्ट बनाओ, जो आपको बाद में करना है। अगर आप पहले ही कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे 250-270 नंबर के लिए फाइट मार रहे हैं, वो तो पहले सब चीज करके रखते हैं, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यार दोस्तों ये एक बहुत ही एडवाइजरी वीडियो है, प्लीज आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा, इसके हिसाब से आप अमल कीजिए ताकि जेईई मेन 1 के लिए आप डबल फोकस होकर पढ़ाई कर सकें।